आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत्संग प्रणाम। आज हमारा विषय है ज्योतिषीय परिचर्चा में देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें बहुत सूक्ष्म, सात्विक और बहुत धार्मिक ग्रह माना गया है। अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति को देवगुरु के नाम से हम जानते हैं। आज हमारी परिचर्चा का विषय है कि 12 भावों में बैठकर यह देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले बैठ जाते हैं तो क्या क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए आरंभ करते हैं अपनी परिचर्चा। वैसे तो यह सूक्ष्म भाषा बताना चाहेंगे, बृहस्पति एक बहुत भारी ग्रह माना गया है। अगर वो अकेले किसी भाव में बैठ जाता है तो ऋषि पराशर नियम के अनुसार कारको भाव नाशा का सूत्र लागू होता है। अर्थात अगर बृहस्पति जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के गुण धर्म और उससे मिलने वाले फायदे को नष्ट कर देते हैं। अगर वो अकेले बैठते हैं तो उनकी दृष्टि को शुभ माना गया है, लेकिन उनके बैठने के स्थान को प्रायः अशुभता और परेशानियों का कारण कहा जाता है। इसी प्रकार शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ शुभ करते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं, और इसके विपरीत बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ अशुभता फैलाते हैं, और जिन 12 भाव में उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ वो शुभता देते हैं अगर अकेले बैठे हैं तो। और आते हैं अपने विषय पे। अगर बृहस्पति अकेले लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जीवन पर्यंत बनी ही रहती हैं, और वह व्यक्ति धार्मिक होता है। धार्मिक होने के साथ साथ ज्ञानी, और जिसको कहते हैं कि तिकड़वी दिमाग, अर्थात हर तरह की प्रॉब्लम्स के सलूशन से उसका दिमाग तेज़ी से किसी भी समस्याओं से लोगों को बाहर कर देता है, और वह धार्मिक और सात्विक रहता है। अगर किसी का लग्न में बृहस्पति बैठा है, 1, 4, 7, 10 में बृहस्पति है, उसे घंटी बजाकर या बोल बोलकर पूजा नहीं करनी चाहिए, और ना ही अपने कपड़ों को, पहने हुए कपड़ों को कभी किसी को दान में देना चाहिए, वरना उससे अशुभता का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आते हैं अपने द्वितीय भाव पे। अगर द्वितीय भाव में अकेला बृहस्पति बैठा है तो वाणी तो वह धार्मिकता की तरफ तो ले जाता है कि वह किसी भी चीज़ों में साथ कर सकता है, लेकिन कुटुंब सुख से वह कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। इस प्रकार अगर तृतीय भाव में बृहस्पति बैठता है तो छोटे भाई बहनों से, या तो छोटे भाई बहन होते नहीं, और अगर होते भी हैं तो उनसे उसका वैचारिक या किसी तरह का मतभेद बना रहता है। अब आते हैं अपने चौथे भाव पे, यानी सुख भाव पे। अगर बृहस्पति अकेले चौथे भाव में बैठा है तो व्यक्ति को सुख संपत्ति होते हुए भी उसका सुख प्राप्त नहीं हो पाता, और उसकी माँ कहीं ना कहीं से या तो माँ से वैचारिक मतभेद बने रहेंगे, या माँ का स्वास्थ्य हरदम गड़बड़ बना रहता है। अब आते हैं अपने 5वें भाव को, जिसको शिक्षा और विवाह का, शिक्षा और प्रेम संबंधों का कारक मानते हैं। अगर बृहस्पति अकेले पंचम में बैठा है तो कभी न कभी व्यक्ति की शिक्षा में रुकावटें जरूर आती हैं। हालांकि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही तो अगर इन भावों पे तो उसकी अशुभता थोड़ी कम हो सकती है, और प्रेम संबंध तो ये होने ही नहीं देता, और व्यक्ति का प्रेम विवाह तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब आते हैं अपने छठे भाव के बृहस्पति पे, जिसको हम रोग ऋण शत्रु का खाना कहते हैं। अगर इस भाव में अकेला बृहस्पति बैठ जाए तो व्यक्ति के रोग यानी क्रिटिकल इलनेस, कैंसर्स, पेट के अल्सर्स जैसी गंभीर बीमारियां दे देता है, जो लंबे काल तक चलती है, और पेट की दिक्कत तो ये देता ही देता है। छठे भाव का बृहस्पति पेट और लीवर संबंधित खास तौर से उसके व्यक्ति के रोग अगर हो जाते हैं तो लंबे समय तक, और ऋण और शत्रु भय तो लगातार बना रहता है। खास तौर से धार्मिक शत्रु उसके अवश्य बनते हैं। 7वें भाव का बृहस्पति, अगर बृहस्पति 7वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में, गृहस्थ जीवन में, और अगर वो पार्टनरशिप करता है तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान अवश्य होगा, या तो अगर उसका लाइफ पार्टनर है या स्वास्थ्य संबंधित या किसी तरह के वैचारिक मतभेद उसके जीवन में बने ही रहते हैं, और गृहस्थ जीवन का पूर्ण सुख उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार अगर हम चलते हैं अपने अष्टम के बृहस्पति पे,
जिस व्यक्ति का अष्टम का बृहस्पति होता है, यह प्रायः देखा गया है, वह बहुत ज्ञानी होता है। और जितने भी पीएचडी होल्डर्स हैं, लगभग उनकी कुंडलियों में अष्टम का बृहस्पति बहुत शुभ माना गया है, जो उन्हें डॉक्टरेट कराता है और धार्मिक ज्ञानों या अपने क्षेत्र में शैक्षिक ज्ञानों का उन्हें महारथी बना देता है। और अगर अष्टम का बृहस्पति है तो उनके पास धन बिल्कुल टिकता ही नहीं है। अर्थात अगर वो अपने घर का कोई भी आमदनी या कोई भी एसेट्स करें तो घर में जिसका शुक्र या जिसके ग्रह प्रबल हो उनके ही नाम करना चाहिए, वरना जितना आए उतना व्यय। अब आते हैं नवम भाव के बृहस्पति पे। अगर नवम भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो व्यक्ति को धार्मिक यात्राएं कराता है। पिता का अगर अकेले बैठ जाए तो पिता या तो उसके अस्वस्थ रहते हैं या उनके साथ वैमनस्य हमेशा बना रहता है। और वो धार्मिक तो होता है, ज्ञानी होता है और उसको पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं जो उसको इस जन्म में अवश्य उनके शुभ फल प्राप्त देखने को मिलते हैं। अब आते हैं दशम भाव में। दशम भाव यानी हमारा कर्म क्षेत्र। अगर दशम भाव में बृहस्पति अकेले बैठ जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थानों से या कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्रों से अवश्य जुड़ता है और साथ ही साथ उसके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कोई स्ट्रगल अवश्य जन्म ले लेता है। अर्थात वो जितना कर्म करता है उतना उसे फल प्राप्त नहीं हो पाता, चाहे पारितोषिक के रूप में, चाहे नेम के रूप में और चाहे फेम के रूप में। अब आते हैं अपने 11वें भाव के बृहस्पति की तरफ। 11वें भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो व्यक्ति की आय धार्मिक कार्यों से होती है और धार्मिक कार्यों द्वारा उसका आय जो प्राप्त होती है उस कहीं ना कहीं जो उसकी आय होती है वो धार्मिक क्षेत्रों, शिक्षा, ज्योतिष या धार्मिक संस्थानों द्वारा कोई ना कोई उसका आय का स्रोत अवश्य बनता है। लेकिन ऐसे लोग को गलत तरीके से अगर धन कमाते हैं जिनका दशम या 11वें में बृहस्पति होता है तो उनकी आय का नाश हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कभी नंबर 2 के तरीके से धन अपने घर में नहीं लाना चाहिए, ना ही कोई ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए जिसकी आय गलत तरीके से आ रही है, वरना उस आय का उपभोग वो जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं अपने 12वें भाव के बृहस्पति की ओर। 12वें भाव का बृहस्पति बहुत उच्च माना गया है। वो व्यक्ति को धार्मिकता की ओर ले जाता है और संन्यास की ओर अग्रसर करता है। और कहीं ना कहीं 12वें भाव को सय्यसुख के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये विष्णु जी का पैर कहलाता है। अर्थात लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाती हुई दिखाई देती हैं तो इसे सय्या भाव भी कहते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो व्यक्ति को कभी जेल तो नहीं होती, बट वह कहीं ना कहीं उसका गृहस्थ जीवन अवश्य अस्थिर रहता है और गृहस्थ जीवन में उथल पुथल अवश्य रहती है। इस प्रकार अकेले बृहस्पति के बैठने के प्रभाव को मैंने इन 12 भावों द्वारा आपको सूक्ष्म जानकारी देने की एक सूक्ष्म परिचर्चा की जो ज्योतिषीय परिवेश में है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत सत प्रणाम। अगर आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य